दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के मुस्तफाबाद में एसडीपीआई ने झंडा सलामी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी की जिले की टीम मौजूद रही, जिसने झंडा फहराने के बाद मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न आज़ादी का जश्न मनाया। इस मौके पर पार्टी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष एचएम हाशिम मलिक ने कहा कि पार्टी हमेशा गरीबों, दलितों, कमजोरों का साथ देती है और उन्होंने इस मौके पर कहा, वोट चोरी नहीं, वोट डकैती का मामला है और विपक्ष के साथ पहले दिन से ही एसडीपीआई के लोग खड़े हैं। एचएम हाशिम मलिक ने यह भी कहा कि हम नशे और अपराध का विरोध करते हैं और आगे हम इस पर विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मौजूदा सरकार को घेरने का काम किया और कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाके में अपराध लगातार बढ़ रहा है क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में एसडीपीआई झंडा सलामी के कार्यक्रम कर रही है और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार कर रही है। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। मैसेज ये है कि हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है। यहाँ हिंदुस्तान को एक गुलदस्ता कहा जाता है। इसमें अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं और बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो पर्सनल हैं यानी कि जाति हैं, धार्मिक हैं, और कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय हैं। जो अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग मज़हब के लोग अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, वो इंडिविजुअली है, अपने खुद के हैं। लेकिन ये त्यौहार जो जैसे आज का है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है और इनको हर एक मज़हब के मानने वाला, बच्चे से लेके बूढ़े तक, पूरे हिंदुस्तानी एक साथ मिल के मनाते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं उनको साथ मिल के मनाया जाता है, कोई भी जुदा जुदा नहीं मनाता। और इसी के मद्देनज़र रख के आज हमने मुस्तफाबाद के अंदर अपना ये झंडा फहराया है और इसको मनाया है। सन 2025 यानी 78 वर्ष हो गए और तकरीबन 10 साल का जब मैं था तो मैं तो तभी से झंडा फहरा रहा हूँ और तभी से देख रहा हूँ। मुसलमान इलाकों में मुसलमान भी झंडा फहराते हैं, हिंदू भी झंडा फहराते हैं, हम तो सब मिलजुल कर झंडा फहराते हैं। हमें तो इससे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि 78 साल बीत जाने के बाद भी आज भी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ हमें आज़ादी के बाद पहुँच जाना चाहिए था। गांधी जी ने कहा था कि जब तक आखिरी आदमी के पास तक न्याय नहीं पहुंच जाता तब तक हमारी आज़ादी के मायने अधूरे हैं। अब आखिरी आदमी कहाँ है? कौन है आखिरी आदमी? आज तक हमने इसको तलाश ही नहीं किया। हमारी सरकारें नींद में सोई हुई हैं। आज हम जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमसे बाद में देश आज़ाद हुए हैं, आज हम देख रहे हैं कि हम उनसे भी पिछड़ते हुए चले जा रहे हैं। हमें खुशी तब होती, असली खुशी हमें तब होती कि 78 साल के बाद भी हम विकासशील देशों में ना होते, विकसित देश होते हम आज। और विकसित देश हम तब होंगे जब हर हाथ को काम मिलेगा, हर नागरिक को सुरक्षा मिलेगी। आज आतंकवादी हमारे घर में घुस के हमारे नागरिकों को मार रहे हैं और सरकारें सोई हुई हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ है सरकारें। सरकारों को पता चलता है कि हमारे देश में, हमारी सीमा में न कोई घुसा है न कोई घुस सकेगा। हमारे 20 सैनिक मार दिए। कहाँ से मार दिए भाई? किसने मार दिए? आखिर इस देश की जनता को क्या हो गया है? क्यों नहीं सोचते इस अपनी आज़ादी को? हमारे बुजुर्गों ने हमें आज़ादी दे दी, अपनी कुर्बानी देकर, जान की, माल की, तन मन धन सब कुछ न्योछावर करके हमें आज़ाद कर दिया। हम इस आज़ादी को रखा नहीं पा रहे हैं, हम इस आज़ादी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अभी देखिए 26 नागरिक हमारे मार दिए, 2, 4, 6 आतंकवादियों ने, और हम ये भी नहीं देख पाए कि कहां से आए और किधर चले गए। पुलवामा में हमारे 40 सैनिक मार दिए। आखिर हम कैसे आजाद हैं भाई? कौन सी आजादी है हमें? तो मुस्तफाबाद इलाके में नशे की खुली छूट मिली
हुई है, क्राइम की खुली छूट मिली हुई है, सब ऐसे काम जो इनलीगल है उन करने की आज़ादी मिली हुई है और पुलिस बिना बिना खौफ न करने की आज़ादी दे रही है। भैया इलीगल कामों की आज़ादी है, लीगल कामों की आज़ादी नहीं है। अभी हमने झंडा फहराया है, 10 बार तो पुलिस वालों ने पूछ लिया जी कब झंडा फहराएंगे। अरे भाई हमारा देश है, हमारी आज़ादी है, हम फहरा लेंगे झंडा। आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए आइए, इंतजाम करिए। कोई इंतजाम नहीं, 2 पुलिस वाले आगे खड़े हो गए। लेकिन लीगल लोगों के लिए पूरी आज़ादी है, छूट हो रही है। तमाम नशा फैला हुआ है, नशा कारोबार तो खूब फैला हुआ है, लेकिन आम आदमी, सच्चा नागरिक, ईमानदार नागरिक आज भी दुखी है, परेशान है। उसका देखिए, सबसे पहले शमशाद साहब आपका शुक्रिया कि लोकतंत्र के पाए के माध्यम से और दस्तक इंडिया के माध्यम से जो आप लोग हमारे पास आए, इसका शुक्रिया। अब रहा मामला आज, क्योंकि पूरा देश जश्न मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, इसी का माध्यम हमारा है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को हमारी हुकूमत जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगा के बोलती है, लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी लोकतंत्र पे भरोसा करती है और करती रहेगी। इसके बाद मैं पूरे मुल्क को और ख़ासकर दिल्ली वासियों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि इन धोखेबाज पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आके आप एक ऐसी पार्टी, जो पार्टी एक विचारधारा से चलती है, और विचारधारा हमारा जो स्लोगन है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, जब हमारी हुकूमत होगी या हमारी हुकूमत में साझेदारी होगी तो ना कोई हमारा भारतवासी ना कोई भूखा होगा, ना कोई खौफ में होगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मैसेज देना चाहती है दिल्ली वासियों को कि अगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को आप लोगों ने सपोर्ट किया तो यहाँ ना कोई नशे का कारोबार होगा, ना कोई सट्टे का कारोबार होगा, ना कोई 2 नंबर का कारोबार होगा, क्योंकि हम लोग हक और इंसाफ की बात करते हैं और इंसाफ परस्त लोग कभी भी ना किसी को सताते हैं और ना वो खुद सताए जाते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज पूरे मुल्क में आज जो सेलिब्रेशन किया है, खासकर दिल्ली के लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो एक भाईचारगी की मिसाल है, उसको कायम रखते हुए हमें चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें और मोहब्बतों के साथ ही अपने जीवन को जिएं। एक सवाल मेरा था कि वोट चोरी का जो मामला है वो सिर्फ कांग्रेस राहुल गांधी ने उठाया था, अब वो उसमें समाजवादी, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के अनुराग ठाकुर के बयान के बाद सब लोग वोट चोरी का मुद्दा सबका होगा। तो क्या वोट चोरी मुद्दे पे एसडीपीआई इलेक्शन कमीशन के साथ है या जो विपक्ष आवाज है उसके साथ खड़ी है? देखिए शमशाद साहब, ये हमारे नेशनल लीडर ने पहले ही दिन, जिस दिन राहुल गांधी ने ये अपना बयान दिया था और वो बम फोड़ा था, उसी दिन हमने, आप हमारा ट्विटर हैंडल देखें, एक्स पे हमारा बयान है कि ये जो वोट चोरी का मामला है, इस वोट चोरी के मामले में हम उन विपक्षी पार्टियों के साथ हैं जो इसकी चोरी जिन लोगों ने पकड़ी है। रहा मामला, ये तो भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो और चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पिट्ठू हैं और उन्हीं के गुलाम हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये हमारी जो एजेंसियां हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी एक साधारण नागरिक हैं, क्योंकि सत्ता तो बदलती रहती हैं, आप सत्ता के लोगों की गुलामी ना करें, आप हक और इंसाफ की बात करें।